पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, बढ़िया से स्टार्ट करते हैं। कहते हैं प्रेम की जिंदगी बड़ी अच्छी होती है, तो प्रेम से ही स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ प्रेम होता है बताइएगा। प्रेम किसे बोलते हैं? बोलो सर राग को प्रेम कहा जाता है। अनुराग को क्या बोलेंगे? कहेंगे सर अनुराग को प्रेम कहते हैं। रति को क्या कहा जाता है? बोलो सर रति को प्रेम कहा जाता है। बाकी तो आप लोग जानते ही होंगे। मोहब्बत, मोहब्बत को भी क्या बोलेंगे? कहेंगे सर मोहब्बत को भी प्रेम कहा जाता है। स्नेह को भी प्रेम कहा जाता है। स्नेह और जो प्यार है आप इसको भी क्या कहते हो? प्रेम कहते हो। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? बोलो सर यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो अनुराग बन जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट हो जाएगा। सी इज राइट आंसर। अच्छा, सुखद का मतलब होता है सुख देने वाला। अलौकिक का मतलब क्या हो गया? जो दूसरे लोग से संबंध रखता है। जैसे आपने कह दिया अद्वितीय, ये किसका है? अलौकिक का पर्यायवाची है। आपने कहा अनोखा, अद्वितीय कह दिया, अनोखा कह दिया, अनुपम कह दिया, अनुपम, अनुपम कह दिया, ठीक है, अपूर्व कह दिया। ये सब किसके हैं? बोलो सर ये सब अलौकिक के पर्यायवाची हैं, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आकर मतलब क्या होता है? आकर मतलब खान होता है। कह रहा ब्रह्मा का पर्यायवाची इसमें से कौन सा होगा बताएगा। ब्रह्मा को क्या कहा जाता है? बोलो सर इनको विरंची बोला जाता है। क्या कहेंगे? कहेंगे सर विरंची कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। प्रजापति बोलते हैं, प्रजापति कहा जाता है, ठीक है। और क्या बोलेंगे? कहेंगे सर इनको कमलासन कहा जाता है, कमलासन के नाम से जाना जाता है इनको। इनको सृष्टा के नाम से भी जाना जाता है, सृष्टा बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। और क्या बोलेंगे? कहेंगे सर इनको विधाता के नाम से जाना जाता है, विधाता बोलते हैं। हिरण्यगर्भ कहा जाता है इनको, हिरण्यगर्भ या हिरण्यगर्भा बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। और क्या कहेंगे? कहेंगे सर इनको चतुरानन के नाम से जानते हैं, चतुरानन बोलते हैं, चतुर्मुख कहते हैं, चतुर्मुख भी कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ आ जाए आपके विधाता। विधाता कौन सा सही लिखा हुआ है? तो बोलो सर विधाता आपका ये वाला सही लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए वाला क्या हो जाएगा? आपका राइट हो जाएगा। बोलो क्लियर सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा आप कहां जा रहे हैं? अर्थ की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है बताएगा। आज मैंने बैकग्राउंड जानबूझ के नहीं लिया है, ये मैंने अपने कंटेंट डेवलपर से पहले कंटेंट मंगवाया था, तो उसका कंटेंट अच्छा लगा। कुछ क्वेश्चन बीच में मिसिंग होंगे, जो अच्छे नहीं थे उनको निकाल दिया। तो ये बड़े प्यारे क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। आप कहां जा रहे हैं? अर्थ की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है बताइएगा। आप कहां जा रहे हैं? ये क्या पूछ रहा है? प्रश्न पूछ रहा है। अर्थ के आधार पे आपसे कभी भी पूछा जाए, क्या बोलेंगे? अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर वाक्य अगर आपसे पूछा जाए कितने होते हैं, तो आप क्या कहोगे? अर्थ के आधार पर 8 वाक्य होते हैं। कितने होते हैं? 8 भेद होते हैं वाक्य के, याद रखिएगा। तो यहाँ पे ये कौन सा हो जाएगा? बोलो सर यहाँ पे ये प्रश्नवाचक हो जाएगा। आप कहां जा रहे हैं? अर्थ की दृष्टि से ये प्रश्नवाचक वाक्य है। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। किसकी बात कर रहा है? सदैव एक वचन में। अब देखिए थोड़ा सा समझिएगा, अगर आपसे कभी भी पूछे कि भैया सदैव एक वचन वाले शब्द कौन से हैं, तब आप क्या कहोगे? सदैव एक वचन वाले शब्द, ध्यान से समझिएगा, जितनी भी आपकी द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं, क्या बोलेंगे? जितनी भी आपकी द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा, सब क्या है? बोलो सर एक वचन है, ठीक है। सब क्या है? बोलो सर सब एक वचन है। जितनी भी आपकी भाववाचक संज्ञा है मेरे भाई, भाववाचक संज्ञा, वो सब क्या है? एक वचन है, याद रखिएगा। उसके बाद शब्द आता है आपका जैसे जनता हो गया, ठीक है ना। और क्या बोलेंगे? सहायता है, सहायता याद रखिएगा, सहायता। एक शब्द आता है भीड़, याद रखिएगा। कभी कभी ताश के बारे में पूछ लेता है। वर्षा पूछ ले, वर्षा, ठीक है ना, वर्षा पूछ ले, वायु पूछ ले, अग्नि पूछ ले, ये शब्द आपको हमेशा याद रखने। तो ये सदैव एक वचन में आते हैं। आंसर कौन सा हो जाएगा? देखिए ये जो दर्शन है, प्राण है और आंसू है, ये जो 3 शब्द हैं, ये किस में आएंगे? ये आपके सदैव बहुवचन में आते हैं। किसमें? बोलो सर ये सदैव बहुवचन में आते हैं, याद रखिएगा। बचा कौन सा? तो कहेंगे सर बचा आपका जनता। जनता किस में आ जाएगा? बोलो सर ये आपका सदैव एक वचन वाला शब्द आ जाएगा। क्लियर। एक बार जोरदार कमेंट करिएगा, क्या सभी को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। द्रव्यवाचक संज्ञा मतलब तरल और ठोस सारे। क्वेश्चन कह रहा है यदि विसर्ग के पहले ता आ जाए और धा आ जाए और बाद में का आए। मान लीजिए विसर्ग से पहले क्या आ रहा है? बोलो सर ता आ रहा है, ता के पहले विसर्ग लगा हुआ है। धा के पहले क्या लगा हुआ है? हलंत के साथ। धा के पहले विसर्ग लगा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद में क्या आ रहा है? बोलो सर उसके बाद में का आ रहा है। ये कंडीशन हो रही है, तब क्या होगा जरा बताइएगा। जैसे आपने कहा, समझो जरा, जैसे आपने कहा प्रातः काल, आपने क्या कहा? प्रातः प्लस काल, यही पूछ रहा है, प्रातः प्लस काल। आपने कहा अधः, अधः प्लस पतन, अधः प्लस पतन, तो क्या होगा? तो ये होगा मेरे भाई कि ये ज्यों का त्यों आ जाएगा। आपने ऐसे लिख देना है प्रातः काल, बस ये हटा देना। ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। क्या लिखना है? बोलो सर अधा पतन, अधा पतन, ठीक है, ऐसे लिख देना। तो यहां पे क्या कह रहा है समझिएगा
यहाँ पे ये कह रहा कैसा रहेगा, ज्यों का त्यों रहेगा। ये विसर्ग संधि का उदाहरण है, याद रखिएगा। किसका उदाहरण है? बोले सर विसर्ग संधि में ऐसा आता है। तो आंसर कौन सा बनेगा? बोले सर आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला राइट बन जाएगा। क्या सभी का सी आया था? बहुत बढ़िया, शानदार। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? अब देखिए, सर्वनाम अगर पूछे कितने होते हैं, सर्वनाम की संख्या, क्या पूछे? सर्वनाम की संख्या अगर आपसे पूछे कितनी है, तो आप क्या बोलोगे? सर्वनाम की संख्या तो कहोगे सर 11। लेकिन अगर आपसे पूछे सर्वनाम के भेद कितने हैं, तब क्या कहोगे? 6 होते हैं। बी आंसर राइट हो जाएगा। कौन कौन सा? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है, जरा बताइएगा। प्रिय है, पिया है, मोर है और चार है। तो चार क्या, चार तद्भव है, इसका तत्सम क्या होता है? बोल सर चतवारी होता है, याद रखिएगा। ठीक है। मोर का तत्सम क्या होता है? बोल सर मयूर होता है। पिया का तत्सम क्या होता है? बोल सर प्रिय होता है। तो यहाँ तत्सम की बात कर रहा है, कौन सा हो जाएगा? बोल सर प्रिय जो है ये क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। बोलो क्लियर सभी को? आंसर करते रहेगा स्पीड में। पर्वती में कौन सा विशेषण होगा, बताएंगे? आपने कहा भीम का शरीर, भीम का पर्वती शरीर, आपने कहा भीम का पर्वतीय शरीर देखकर कौरव डर गए। भीम का पर्वती शरीर देखकर कौरव डर गए। अब यहाँ पे शरीर की क्या बताई जा रही? विशेषता। शरीर क्या है? बोलो सर विशेष से है। ठीक है। और इसकी विशेषता क्या बता रहा है? ये पर्वती है। तो गिन रहा है, नाप तोल रहा है, या इसके गुण बता रहा है? तो बोलो सर गुण बता रहा है। यहाँ कौन सा हो जाएगा? बोलो सर गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। बोलो क्लियर सभी को? चलो आंसर करते रहो सभी लोग, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा शब्द शुद्ध है बताएंगे। और एकदम आसान क्वेश्चन है, और देखिएगा इसमें कई सारे लोग गलत करेंगे। कह रहा 46 कैसे लिखा जाएगा, जरा बताइएगा। जल्दी जल्दी आंसर करो भैया और बताओ 46 कैसे लिखेंगे। एकदम साधारण क्वेश्चन है और इसमें कई लोग गलती करेंगे, देखिएगा आप, कई लोग गलती करेंगे। कैसे लिखना? 46, 47 लिखते हो? नहीं 47, ये वाला 47 कैसे लिखते? 47, 46, क्या बोलेंगे? 46। तो आंसर कौन सा होगा? बोलो सर आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर? क्या ए आया है सभी का? बहुत बढ़िया। देखो सागर जी ने गलती किया, बी लिख दिया। सागर सिंह जी भी कर रहे हैं आंसर। और कौन है भाई? और कौन है गलत वाला? ऊपर निकल गए, कई लोग थे। क्वेश्चन कह रहा जमाखोरी शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, बताइएगा। जमाखोरी में प्रत्यय कौन सा होगा, बताएंगे? सभी लोग कमेंट कर दो। ये भी आसान क्वेश्चन है, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। जमाखोरी की बात कर रहा है। आपने कहा पैसा क्या करो? जमा करो। पैसा क्या करो? जमा करो, लेकिन उसकी खोरी मत करना। तो जमाखोरी, जमा क्या है? बोलो सर मूल शब्द है। ठीक है। और खोरी क्या है? बोलो सर प्रत्यय लगा हुआ है। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा? बोलो सर आंसर आपका डी वाला हो जाएगा। क्या सभी का डी आया था मेरे भाई? बहुत बढ़िया। कह रहा कदाचित शाम तक वो वापस आ जाए। इस प्रयुक्त वाक्य में काल कौन सा होगा, बताएगा? एकदम आसान है। कह रहा कदाचित, कदाचित का मतलब क्या हो गया? आपने यहाँ पे संभावना लगा दी। क्या लगा दिया भैया? संभावना लगा दी। और कह रहे हैं आप कदाचित शाम तक वो वापस आ जाए, मतलब आप किसकी बात कर रहे हो? तो बोले सर आप भविष्य की बात कर रहे हो। भाई शाम तक वापस आ जाए मतलब आप किसकी बात कर रहे हो? भविष्य की बात कर रहे हो। तो संभावना और भविष्य दोनों को मिलाओगे, क्या होगा? बोले सर संभाव्य भविष्य हो जाएगा। आंसर कौन सा? तो कहें सर आंसर डी वाला होगा। क्या सभी का डी आया है? आया है ना? अब देखो इसकी ट्रिक। संदिग्ध भूतकाल अगर आपको पहचानना हो तो ध्यान रखिएगा, क्रिया के ठीक बाद क्या लगाओगे? होगा, होगी और होंगे, और होंगे। राम ने खाना खाया होगा, सीता नाची होगी, ऐसे करके। संदिग्ध वर्तमान अगर आ जाए तब क्या करोगे? संदिग्ध वर्तमान में ऐसे रहा होगा लास्ट में मिलेगा आपको, रही होगी लास्ट में मिलेगा, रही होगी। ठीक है। या फिर आपको मिल जाएगा रहे होंगे, रहे होंगे। या फिर आपको मिल जाएगा क्या? ता होगा, ता होगा। या फिर ती होगी, ती होगी। या फिर ते होंगे। अगर ये आपको मिलता है लास्ट में, तब क्या हो जाएगा? बोल सर तब आपका संदिग्ध वर्तमान हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला कह रहा न्याय शास्त्र, यहां पे आंसर बता दिया। न्याय शास्त्र का ज्ञाता क्या कहलाता है, कोई बताएगा? न्याय शास्त्र का ज्ञाता, जो न्याय शास्त्र के बारे में जानता है, न्याय ज्ञाता बोलेंगे, न्यायास्त्र बोलेंगे, न्यायिक बोलेंगे, या न्यायिक बोलेंगे? बताइएगा।
बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। अगर मैं आपसे कहूं कि भैया न्याय का विशेषण क्या होगा, तो न्याय का विशेषण पूछ रहा है यहां से आप। जैसे आपसे पूछता है व्याकरण का विशेषण क्या होगा बताइएगा, तो व्याकरण का क्या हो जाता है, बोलो सर व्याकरण होता है, व्याकरण होता है, बोलो हाँ या ना, कहेंगे सर एकदम सही। इसी तरह से न्याय का विशेषण क्या हो जाएगा, बोलो सर न्यायिक, क्या बोलेंगे, हाँ न्यायिक हो जाएगा, न्यायिक। तो आंसर कौन सा बनेगा, बोलो सर आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला बनेगा। सच बताना किसने किसने डी किया था, किसी का भी डी नहीं आया, किसी बच्चे का भी आंसर डी नहीं आया, सबने ए ऑप्शन नंबर ठोक दिया। सबने क्या ठोका है, बोलो सर सबने ए किया है, जबकि ए नहीं होगा, क्या बोलेंगे, न्यायिक बोलेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। आधा तीतर आधा बटेर, इसके बारे में कई बार बता चुका हूं। आधा तीतर आधा बटेर का मतलब बेमेल और बेढंगा की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, बेमेल और बेढंगा की बात कर रहा है। तो बेतुका मेल शादी में शामिल होना एकदम नहीं होगा, अलग अलग रहना ये भी नहीं होगा, और भीड़ इकट्ठा करना ये भी नहीं होगा। आधा तीतर आधा बटेर मतलब बेतुका मेल बता रहा है, बेमेल जोड़ा बता रहा है, ए वाला आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा फूल हंसे कलियां मुस्काई, इनमें कौन सा अलंकार होगा बताएगा। ये तो मैं आपको एग्जाम्पल में हमेशा समझाता रहता हूं कि फूल हंसे कलियां मुस्काई, इसमें कौन सा होगा, संदेह अलंकार, मानवीकरण अलंकार, उत्प्रेक्षा या यमक अलंकार। देखो यमक अलंकार में शब्द की आवृत्ति होती है, अर्थ अलग अलग होते हैं। उत्प्रेक्षा में कल्पना होती है, मनु मानो मनु मानो, जनु जानो जनु जानो जनो ऐसे शब्द आ जाए। संदेह अलंकार में जहां पे उपमेय और उपमान में क्या हो जाए, संदेह हो जाए। जैसे आपने कहा सारी विच्च नारी है कि नारी विच्च सारी है, और सारी की ही नारी है या नारी की ही सारी है। गाना एक सुना होगा आपने, 14वीं का चांद हो या आफ्ताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। तो वहां पे कवि क्या कहना चाह रहा है, कवि ये कहना चाह रहा है यार तुम 14वीं का चांद हो या आफ्ताब हो, समझ नहीं आ रहा, लेकिन जो भी हो लाजवाब हो, मतलब उसको भी कंफ्यूजन है। तो जहां पे उपमेय और उपमान में आपको संदेह हो जाए, कंफ्यूजन हो जाए, वहां संदेह अलंकार होता है। लेकिन जब निर्जीव चीजों में भी मानव के क्रियाकलापों को रोपित किया जाता है, तो वहां पे मानवीकरण अलंकार होता है। बताओ फूल हंस रहे हैं और कलियां मुस्का रही, कभी फूलों को हंसते हुए देखा है, कलियों को मुस्काते हुए देखा है, नहीं देखा है, तो ये मानवीकरण अलंकार हो गया। क्लियर, चलिए हाँ सारी की ही नारी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यथा संभव में कौन सा समास होगा, आसान क्वेश्चन है। अब वही भाव समास में क्या होता है, अगर आपको कहीं उपसर्ग मिल जाए, ठीक है, किसी शब्द में, या फिर अव्यय मिल जाए, या फिर शब्द की आवृत्ति हो रही हो, क्या हो रही हो, शब्द की आवृत्ति, किसकी, शब्द की आवृत्ति हो रही हो, शब्द की आवृत्ति। ठीक है, अब उपसर्ग आपको कैसे मिल सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। उपसर्ग आपको मिलेंगे भाई, आ जाएगा बे, आ जाएगा ला, आ जाएगा, ठीक है ना, क्या बोलेंगे, अभी आ जाएगा, अधि आ जाएगा, अधि, प्रति आ जाएगा, ऐसे उपसर्ग भी मिलेंगे आपको। और अव्यय आपको मिल सकता है, जैसे कह रहा है यथा संभव, अव्यय जैसे आपसे कह दिया यथा, भर, भर, ये अव्यय आपको मिल सकते हैं। शब्द की आवृत्ति जैसे आपसे कह देगा दिन दिन या दिनों दिन कह देगा दिनों दिन, ये शब्द की आवृत्ति हो रही है। आपसे कहा धड़ा धड़, धड़ा धड़, ये अव्यय बन रहा है। आपसे कह दिया रात रात या रात ही रात में, रात रात, दिन दिन, हाथ हाथ, इसमें कौन सा समास है, तो आप क्या बोलोगे, आप कहोगे भैया यहाँ पे अव्ययी भाव समास है। सेम इसी तरह इसका विग्रह करो, यथा संभव, जितना संभव हो, इसका विग्रह करने पर क्या निकलेगा, जितना संभव हो, जितना संभव हो, ये इसका विग्रह होगा। तो आंसर कौन सा हो गया, बोलो सर यहाँ पे अव्ययी भाव समास हो गया, जिसका पहला पद क्या होता है, बोलो सर पहला पद प्रधान होता है। यहाँ क्या होता है, बोलो सर पहला पद प्रधान होता है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, उन्नति शब्द का विलोम बताएंगे क्या होगा। उन्नति का विलोम क्या होगा, प्रोन्नति होगा, पतन होगा, असफल या अवनति होगा। देखिए क्या बोलेंगे यहाँ पे, पतन का क्या होता है, कहेंगे सर पतन का उत्थान होता है, विलोम। ठीक है, असफल का क्या हो जाएगा, बोलो सर सफल होगा। अब बचे 50-50 आपके पास, तो 50-50 है, क्या लेंगे, फॉलो फ्रेंड लेंगे या 50-50 लेंगे, बताइएगा। हाँ जल्दी जल्दी कमेंट करो यार, स्लोली स्लोली मत चला करो, थोड़ा सा स्पीड में चला करो, अच्छा लगता है। बताएंगे सभी लोग। उन्नति और प्रोन्नति ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। इन दोनों का विलोम क्या होगा, उन्नति का विलोम क्या होता है, अवनति होता है, ध्यान रखिएगा। उन्नति का विलोम क्या होता है, अवनति, और प्रोन्नति का विलोम क्या हो जाएगा, बोलो सर अवनति हो जाएगा। आंसर कौन सा बनेगा, डी वाला बन जाएगा। ये उसी तरह से है जैसे आपसे क्वेश्चन पूछता है उत्कर्ष का विलोम क्या होगा, तो आप क्या कहते हो, उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष होता है। समझ गए। नेक्स्ट देखिएगा, कौन सा शब्द अनीक का पर्यायवाची है, बताइएगा। अनीक किसे कहा जाता है, बोलो सर अनीक दल को बोलते हैं।
चमू को बोला जाता है, कटक को बोला जाता है कटक, ठीक है ना, वाहिनी कहा जाता है वाहिनी, लश्कर बोलते हैं इसको, क्या कहेंगे, कहेंगे सर लश्कर कहा जाता है, फौज बोलते हैं फौज, अनीकनी भी बोला जाता है, अनीकनी, अनीकनी कहा जाता है, कटक कहा जाता है, चमू कहा जाता है। ये सब किसके हैं, ये सब सेना के पर्यायवाची हैं। आंसर कौन सा होगा, बोलो सर बी वाला राइट हो जाएगा। अग्नि को क्या कहेंगे, कहेंगे सर अग्नि को कृषाणु कहा जाता है, कृषाणु। अग्नि को पावक बोलते हैं, अनल भी कहा जाता है, ये तो खूब जानते होंगे। इसको वैश्वानर कहा जाता है, क्या आप जानते हो। इसको रोहितासव कहा जाता है, रोहितासव, क्या आप जानते हो, रोहितासव कहते हैं। इसको धनंजय कहा जाता है, क्या आप जानते हैं मेरे भाई। इसको हुतासन बोला जाता है, हुतासन, हुतासन, क्या आप जानते हैं या नहीं जानते। इसको वायु सखा भी बोला जाता है, वायु की सखा है ये, वायु सखा भी कहा जाता है। घोड़ा को क्या बोलेंगे, कहेंगे सर घोड़ा को अश्व बोलते हैं, अश्व। घोटक, घोटक है, वाज, वाज, बाजी, गाना सुना होगा आपने, बाजीगर ओ बाजीगर, घोड़े पे आता है तो इसीलिए बाजी बोलते हैं। अर्जुन, अर्जुन को भी धनंजय कहा जाता है। अर्जुन के कुछ नाम याद रखिएगा, जैसे धनंजय हो गया, सव्यसाची हो गया, सव्यसाची, सव्यसाची भी बोलते हैं। गांडीवधारी कहा जाता है इनको, गांडीवधारी, ये शब्द आ जाते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। वरहन लला हो गया, कर्ण को मारा था इन्होंने, कर्णारी हो गया, कर्ण इनके दुश्मन थे। ये पूरा पोस्टमार्टम भी हो गया, बी वाला आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ओके, हाँ, गुणाकेश भी कहते हैं इनको, गुणाकेश भी लिख लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। गुणाकेश, गुणाकेश भी अर्जुन को ही कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे कि भैया जो विशेषण किसी वस्तु की मात्रा, वजन, नापतोल का बोध कराते हैं, सिंपल सा यार, जो नापतोल का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, जो नापतोल का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक, जो गिनने का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक, जो सर्वनाम से, संज्ञा से पहले ठीक सर्वनाम आ जाए वहां सर्वनामिक विशेषण। क्लियर हुआ सभी को। नेक्स्ट देखिएगा, चलिए, कह रहा आटे दाल का भाव मालूम होना। अब आटे दाल का भाव मालूम होने का मतलब क्या होता है। अब कल से मैं डंडा लेकर के आऊंगा, एक डंडा रखा करूंगा, जैसे सिया पांडे हैं और एक दो लोग हैं, इन पे बजाने का काम आएगा। नमस्कार जी, देखिएगा, कह रहा आटे दाल का भाव मालूम होना क्या होगा, घर में राशन लाना, कष्ट का अनुभव होना, मुसीबत में पड़ना, या कंगाल होना। तो आटे दाल का भाव मालूम होना मतलब कष्ट का अनुभव का होना, वास्तविकता का पता चलना, मुसीबत का पता चलना। आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला राइट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट कह रहा कि जिसकी चार भुजाएं हो उसके लिए एक शब्द दीजिएगा, क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट कर दो। जिसकी चार भुजाएं हो उसके लिए एक शब्द दीजिएगा, क्या होगा, चार भुजाओं वाले को क्या कहा जाता है बताइएगा। सभी का बढ़िया से कमेंट आना चाहिए। चलिए 1 मिनट का और समय दे देना मुझे, बस आ जाओ। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, हाँ चलो आज क्वेश्चन कह रहा भैया जिसकी चार भुजाएं, बहुभुज, चार भुज, चतुर्भुज या चतुरानन। चतुरानन का मतलब होता है जिसके चार मुख हो, जिसके चार मुख हो उसे चतुरानन बोलते हैं, ठीक है। और चतुर्भुज किसे कहा जाता है, बोलो सर जिसके चार भुजाएं हो। तो ये विष्णु जी का है, ये किसका है, बोलो सर ये विष्णु जी को कहा जाता है। और ये किसको, बोलो सर ये ब्रह्मा जी को कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, प्रलय का विलोम क्या होगा जरा बताइएगा, जल्दी जल्दी बता दो सभी लोग, बहुत बढ़िया सा। हाँ स्पीड थोड़ा सा बढ़ाओ यार, स्लोली हो गया आप लोग। प्रलय का विलोम, सृष्टि का विलोम क्या होता है, बोलो सर सृष्टि है, पुष्टि है, देखिए पुष्टि है और पुष्टि का अपुष्टि हो जाएगा, पुष्टि का क्या होगा, बोलो सर अपुष्टि हो जाएगा। निकाल का प्रवेश कर सकते हैं, निकाल मतलब निकालना हो गया, प्रवेश मतलब प्रवेश कर लेंगे भाई। और निलय तो होगा नहीं, क्या बोलेंगे, सृष्टि का प्रलय होता है, सृष्टि हुई है तो प्रलय भी होगा। आंसर कौन सा हो जाएगा, बोलो सर आंसर आपका ए वाला राइट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, पृथ्वी का विलोम क्या होगा बताएंगे, आकाश है, पाताल है, गोचर है और लौकिक है। तो लौकिक का विलोम अलौकिक होता है। क्वेश्चन आसान है, जल्दी जल्दी कमेंट करते रहो स्पीड में। लौकिक का क्या हो जाएगा, अलौकिक। गोचर का क्या होगा, बोलो सर अगोचर। और आकाश का क्या होता है, बोलो सर पाताल। तो पृथ्वी का क्या होगा, बोलो सर पृथ्वी का भी आकाश होगा। इसका मतलब आंसर यहाँ पे ए वाला राइट हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट कह रहा है कि शरणागत का समास विग्रह क्या होगा बताइएगा। शरण को आगत, शरण को निर्गत,
शरण पाने वाला, शरणदाता। समास विग्रह कह रहा है भैया, बोले सर शरण को आगत, कौन सा हो जाएगा, बोले सर कर्म तत्पुरुष होगा, कर्म तत्पुरुष। आंसर कौन सा बना आपका, बोले सर आंसर हमारा बन गया ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो गया, यही आपका आंसर है। बोलो क्लियर सभी को। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, मृगनयन का सामासिक विग्रह क्या होगा। थोड़ा सा इजी है आज के क्वेश्चन। नयन रूपी मृग, नयन है जो मृग, नयन के समान मृग या मृग रूपी नयन, कह रहा मृग नयन का यहाँ पे विग्रह क्या होगा जरा बताइएगा। सभी लोग प्लीज कमेंट करेंगे स्पीड में। आप लोग बातें करते हो तब स्पीड में करते हो, मैं कहता हूं कमेंट करो स्पीड में, तब आप नहीं करते यार, ये गलत बात है ना। हाँ, शरण को आगत मतलब शरण को आया हुआ, ये कह सकते हैं। जल्दी जल्दी बता दो सभी लोग। राजा हिंदुस्तानी जी, निशा जी, शिवम जी, आदर्श, पूजा ठाकुर, भादशाह, राजा हिंदुस्तानी, और कौन है, DRX पंकज भाई साहब जी हैं, सचिन शर्मा जी, प्रीति यादव जी, अनामिका केशरवानी जी, रुचि यादव, निशा, सभी लोग बताओ यार स्पीड में, थोड़ा सा और, थोड़ी सी और स्पीड बढ़ा दो। बहुत बढ़िया, सबका डी आ रहा है, बिल्कुल सही। बोले सर मृग रूपी नयन हो जाएगा, और यहाँ पे कौन सा समास है, तो बोले सर कर्मधारय समास हो जाएगा। जहां पे रूपी वगैरह निकले कर्मधारय ही होता है, डी आंसर राइट हो जाएगा। संबंध कारक का चिन्ह आया है, इतना हलवा क्वेश्चन पूछ रहा है। संबंध कारक की अच्छा विभक्ति कितनी होती है बता दो। चलो आंसर मैं बता देता हूं, आंसर मैंने बताया का की के, ये किसकी है, संबंध कारक की विभक्ति है, आंसर राइट हो गया। मैंने आपसे पूछा कितनी विभक्ति होती है बताइएगा, कितनी विभक्ति होती संबंध कारक की, संख्या बताइएगा सभी लोग, कहिए तो मैं ऑप्शन भी दे दूं आपको, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। से विभक्ति किसकी होती है, बोलो सर से अपादान की भी होती है, अपादान, और से जो है वो कर्ण कारक की भी होती है। के लिए किसकी होती है, बोलो सर ये संप्रदान की होती है, संप्रदान, और में और पर किसकी कहेंगे सर, अधिकरण। मैंने क्वेश्चन क्या पूछा आपसे कि ये जो कारक है संबंध कारक, इसकी विभक्ति कितनी, का की, रा, री और रे, और उसके बाद ना, नी और ने, 9 विभक्ति होती है, याद रखिएगा। मात्र एक ऐसा कारक है आपका जिसकी 9 विभक्ति होती है अकेले की। ओके, नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, दखी दोपहरी घाम की, समझिएगा, कह रहा दखी दोपहरी घाम की, छाहो चाहत छाह, कि इतनी तेज धूप हो रही है इस समय की धूप, जो मई जून की धूप है, इतनी तेज धूप हो रही है कि देख दोपहरी घाम की, मतलब दोपहर जो है उसका घाम देख करके, दोपहरी भी अपनी धूप को देख करके छाह भी अपनी छाह चाह रही है। नहीं समझे, समझना पड़ेगा भाई, समझना ये पड़ेगा। आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये देखो दा है और ये दा है, ठीक है, ये छा है और ये क्या है, छा है। मतलब समझिएगा, एक तो दावर्ण की आवृत्ति, एक तो किसकी हो रही है, दावर्ण की आवृत्ति हो रही है, और एक किसकी हो रही है, बोलो सर एक आपकी किसकी, छावर्ण की आवृत्ति हो रही है, छावर्ण की आवृत्ति। तो जहां पे वर्णों की आवृत्ति हो, यहाँ पे आवृत्ति हो रही है, जहां पे वर्णों की आवृत्ति हो वहां क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं, तो अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। इसमें से कौन सा भेद है, तो ये 6 का अनुप्रास है, ध्यान रखिएगा। बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन देखिएगा, बोराओ सबे रघुवंश कुठार की, धार में बारन बाजी सर, सर मतलब क्या हो गया, ये तो तालाब हो गया। बाण की वायु उड़ाए के लक्षण, लक्ष्य करो अहिरा समर्थई, निम्न में से कौन सा रस होगा जरा बताइएगा। फिर से अच्छे से पढ़ता हूं इसको, शांत है, रौद्र है, श्रृंगार है, करुण है। कह रहा बौरों सब रघुवंश कुठार की, धार में बारन बाजी सर, बाजी सर, ठीक है, बाण की वायु उड़ाए के लक्षण, लक्ष्य करो अरिहा समर्थ है। अगर पता चला इसमें ये पूछ ले कि जरा बताइएगा कौन सा छंद होगा, तो हमें लग रहा है सबके सब पगला जाएंगे कि भैया कौन सा छंद होगा, इसमें तो मात्राएं गिनने में हालत खराब हो जाएगी। बोलो हाँ या ना, कहेंगे सर एकदम सही। कह रहा बौरों सबे रघुवंश कुठार की, रघुवंश की कुठार जो है, ठीक है, उसकी धार, कुठार मतलब तलवार की बात कर रहा है, उसकी धार, बारनबाजी सर, सर मतलब यहाँ पे बाण से लिया गया है कि घोड़े के समान एकदम स्पीड में बाण चलते हैं इनके, बाण की वायु उड़ाए के लक्षण, लक्ष्य करो अरिहा समर्थय, मतलब अरिहा मतलब दुश्मन को मारने वाला। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे कुछ भी हो, रौद्र रस की बात कर रहा है, थोड़ा सा गुस्से वाली बातें कर रहा है, तो बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। जिसका स्थायी भाव क्या होता है, बोलो सर क्रोध होता है, ठीक है, और शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है, जरूर याद रखिएगा। और उसके बाद श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, बोलो सर रति होता है, रति का मतलब प्रेम हो गया। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, ध्यान रखिएगा,
स्थायी भाव जरूर याद रखिएगा। ओके, चलिए व्याकरण के विभाग हैं, इसमें से व्याकरण के कौन कौन से विभाग हैं? केवल वर्ण विभाग, केवल शब्द विभाग, केवल वाक्य विभाग या उपयुक्त सभी। देखिए अगर मैं बात करूं व्याकरण की अगर मैं बात करूं हिंदी व्याकरण की, ठीक है, तो हिंदी व्याकरण की अगर मैं बात करूं इसके 3 स्तंभ माने जाते हैं। कितने स्तंभ माने जाते हैं? 3 स्तंभ पे पूरा का पूरा व्याकरण टिका हुआ है। पहला कौन सा बोलो सर? पहला होता है वर्ण विचार, हम लोग वर्ण विचार बोलते हैं, वैज्ञानिक तरीके से जब पढ़ेंगे तो वर्ण विभाग बोला जाता है। उसके बाद आता है शब्द विचार व्याकरण की भाषा में बोल रहा हूं। तीसरा कौन सा आता है बोलो सर? तीसरा आता है आपका वाक्य विचार। इसका मतलब क्या हुआ बोलो सर? इसका मतलब उपयुक्त सभी हो गए भाई, शब्द वाक्य और उपयुक्त सभी। तो बोलो क्लियर सभी को? जल्दी जल्दी आंसर करेंगे और ये भी बताएगा क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है दिए गए विकल्पों में से विपिन शब्द का पर्यायवाची इसमें से समानार्थी कौन सा होगा? तो विपिन का मतलब क्या होता है बोलो सर? विपिन का मतलब वन होता है, जंगल बोलते हैं, अरण्य बोलते हैं, इसको कांतार कहा जाता है, कांतार, अटवी भी कहा जाता है इसको, अटवी, कानन भी बोला जाता है, कानन। ये सब किसके हो गए? जंगल के पर्यायवाची। बचा कौन सा साहब? बोले सर बचा आपका ये वाला। तो आंसर कौन सा हो गया? सी वाला राइट हो गया। ठीक है, अमृत का अगर मैं बात करूं तो अमृत को क्या कहते हैं? अमृत को सुधा कहा जाता है। अमृत का तद्भव अमी होता है, इसको अमी के नाम से भी जाना जाता है, पीयूष भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। इसको सुरभोग भी बोलते हैं, सुरभोग। इसको जीवनोदक भी कहा जाता है। क्या कहेंगे? जीवनोदक भी कहा जाता है, याद रखिएगा। बोलो क्लियर हो रहा है सभी को? एक बार सेशन को शेयर कर देना अगर क्लास अच्छी लग रही है, ठीक है ना। शिवांगी यादव जी, अंजलि साक्य जी, और कौन है? जानू आई है भाई साहब, पहले भाभी आती थी अब जानू आ गई है। अनल किसका है? बोलो सर अनल आग का है और आग का पर्यायवाची पीछे लिख चुका हूं। ओके, अब यहाँ पे आ जाओ। वाज किसका है? वाज घोड़ा का है और घोड़ा का भी पर्यायवाची पीछे लिख चुका हूं। तो सी आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा। तो मेरी क्लास में 1-2 आपको ऐसे मिलते रहेंगे, कभी भाभी जी आएंगी तो कभी जानू आ जाएंगे, कभी जान आ जाएंगे, तो कुछ कोई ना कोई आता रहेगा। तो जैसा बोओगे वैसा काटोगे, यह वाक्य इनमें से किस प्रकार का वाक्य है बताइएगा। सभी लोग कमेंट करिएगा कौन सा वाक्य है। संयुक्त वाक्य है, संदेहवाचक वाक्य है, मिश्रित वाक्य, सरल वाक्य। संदेहवाचक वाक्य में लास्ट में होगा होगी ऐसे शब्द निकलेंगे, ठीक है ना, ऐसे शब्द निकलेंगे। मिश्रित वाक्य की ट्रिक समझो, पहले संयुक्त वाक्य की ट्रिक समझो। 2 उपवाक्यों के बीच में, एक उपवाक्य हो गया, एक उपवाक्य हो गया, 2 उपवाक्यों के बीच में अव्यय शब्द लगा हुआ, ठीक है। जैसे और शब्द मिल सकता है 2 क्रियाओं के बीच में, तथा शब्द मिल सकता है, एवं मिल सकता है, एवं, ठीक है ना, अथवा भी मिल सकता है, अथवा, किंतु मिल सकता है, किंतु, परंतु मिल सकता है आपको बीच में लिखा हुआ, इसलिए मिल सकता है, इसलिए, ऐसे शब्द आपको देखने को मिलेंगे। अगर मैं बात करूं मिश्र वाक्य की, तो मिश्र वाक्य में सबसे पहले तो छोटी की याद रखिएगा, क्योंकि शब्द मिल सकता है क्यों की बीच में, ठीक है। ऐसे शब्द मिलेंगे जैसा वैसा, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जब तब, जब बुलाओगे तब आएंगे, जहां वहां, ऐसे शब्द योजक वाले, संयोजक वाले, जहां वहां, ये क्या हो जाएंगे बोलो सर? ये आपके मिश्रित वाक्य होंगे। अभी यही नहीं, अभी और सुनिए, ये तो क्या हो गया साहब? मिश्रित वाक्य हो गया। सरल वाक्य में ऐसे कोई योजक नहीं होंगे। ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन समझिएगा, अगर आपसे पूछे कौन सा क्रिया विशेषण है, तब आप क्या कहोगे? आप कहोगे इसमें संयोजक क्रिया विशेषण है, संयोजक क्रिया विशेषण। अगर आपसे पूछे कौन सा वाक्य है अर्थ के आधार पर, तो आप क्या कहोगे? संकेतवाचक वाक्य है, संकेतवाचक वाक्य है। इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि भैया कौन सा सर्वनाम होगा, तब आप क्या कहोगे? तब आप कहोगे यहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक क्या है? सर्वनाम है। देखिए हमेशा व्याकरण को जोड़ के पढ़िएगा, एक आध, मतलब जितने टॉपिक हैं सब आपस में इंटरनल रिलेशनशिप होती है। अगर आपने सीक्वेंस से पढ़ा ना, तो मैं गारंटी लेता हूं व्याकरण कभी नहीं भूलोगे। उसके बाद इसी में आपका समुच्चय बोधक अव्यय होता है। ये जो है ये समुच्चय बोधक अव्यय है, समुच्चय बोधक अव्यय। और समुच्चय बोधक अव्यय में कौन सा? तो व्याधिकरण अव्यय जो आता है वो हो जाएगा। क्लियर? तो एक क्वेश्चन में इतने सारे क्वेश्चन आपके बन गए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जिंदगी में कौन सा प्रत्यय होगा, जरा बताइएगा। अगर आपसे कभी भी पूछे गंदगी में कौन सा प्रत्यय होगा, गंदगी, तब आप क्या कहोगे? कहोगे सर पहले गंदा था, उसके बाद गी आ गई, तो भैया गंदगी बन गई। आपने कहा बंदगी, ठीक है, तो पहले तो बंदा था, बंदा था, सही था, लेकिन जब उसकी गी आ गई तो वो बंदगी बन गई। फिर इसी तरह से पहले जिंदा था
और जैसे ही उसकी घी आई तो जिंदगी बन गई। घी मतलब समझ रहे हो, घी मतलब मैं अपने आप से कह रहा हूँ, घी मतलब वाइफ की बात कर रहा है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन कह रहा औचक का निम्न में से कौन सा सही विलोम होगा, ध्यान रखिएगा। औचक का विलोम क्या होगा बताइएगा। औचक अक्सर, अक्सर, अक्सर या अक्सर होगा। जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे सभी लोग, स्पीड थोड़ा सा बढ़ा दो अपनी। विलोम की बात कर रहा है। अच्छा, औचक का मतलब जानते हो क्या होता है? औचक, औचक का मतलब होता है क्या बोलते हैं आपका, एक तरह से कह सकते हो प्रायः या अधिकतर, ऐसे कर दोगे, प्रायः कह दोगे या आप अधिकतर कह दोगे, अधिकतर, अधिकतर, अधिक, अधिकतर, सदैव, हमेशा, ऐसे शब्द मिलेंगे। तो इसका क्या बन जाएगा बोलो सर, इसका अक्सर बन जाएगा। और अक्सर कहां पे सही लिखा हुआ है, तो बोलो सर अक्सर यहां पे सही लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ सभी को? इसीलिए कहते हैं पढ़ लो, ठीक है। अच्छा, सिड मैं नहीं हूं, सिस्टर मेरे पापा है। अच्छा, सीआईडी आपके पापा है, सिस्टर आप है, बहुत बढ़िया। बिल्ली शब्द का पुल्लिंग क्या होगा जरा बता दीजिएगा। तो बहुत सारी बिल्लियां जो हैं डिस्टर्ब करने भी आती हैं, बच के रहिएगा। वो बिल्ली नहीं होते, एक्चुअल में बिल्ली का पुल्लिंग होता है, ठीक है। मैं बता रहा हूं, पढ़ लो, यही मौका है। प्यार मोहब्बत सब धोखा है, अभी पढ़ लो, मौका है। मोटिवेट अगर आपको होना है तो 3 बातें अपने दिमाग में हमेशा के लिए रख लेना। पहली बात, अगर कोई हिंदू है उसके लिए बड़ी अच्छी बात बता रहा हूं, इतना कमा लेना कि यार हमें इसलिए नौकरी लेनी है कि हम अपने पापा को, माता पिता को बढ़िया से चारों धाम करा सके, तीर्थ यात्रा करा सके। अगर कोई मुस्लिम बंदा है और वो तैयारी में लगा हुआ है, तो मेरे भाई केवल इतना सोच लेना कि हम अपने माँ बाप को एक बार हज यात्रा करा सकें। और कोई अगर सिया मुस्लिम तैयारी कर रहा है तो केवल इतना सोच लेना कि यार एक बार हम अपने माता पिता को करबला भेज सके, ठीक है। तो इतना जरूर अपनी लाइफ में कमा लीजिएगा, इतना जरूर अपनी लाइफ में कर लीजिएगा कि अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा का धाम जरूर करा दीजिएगा। वरना हमेशा क्या बने रहोगे, बिल्ली का पुल्लिंग क्या होता है बोले सर, बिल्ली का पुल्लिंग बिलाव होता है। और जिंदगी भर अगर बिलाव बने रहना है तो फिर ऐसी कमेंटबाजी करते रहो, तुम उनको सिस कहो, वो तुम्हें सिसा कहें, उसके बाद ऐसी बातें चलती रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन के नाम, भौहन त्रासत मुख नटते, आखिन सो लपटाते, ऐच छुड़ावत ईंच कर आगे आवत जाते। निम्न में से कौन सा रस है बताइएगा, इसमें से कौन सा रस है बताइएगा, वरना फिर जिंदगी के सारे रस खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो और एक चीज बता दूं, अगर पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं है तो भाई साहब कुछ नहीं है। लोग कहते हैं कि पैसा हाथ का मैल होता है, कुछ नहीं होता, ठीक है। तो पैसा है तो सब कुछ है, वरना सब बेकार है मेरे भाई। पैसा है तो दोस्त भी हैं, सब कुछ है। अगर पैसा नहीं तो फिर कोई पहचानेगा नहीं, ये रियल सत्य है। मतलब मैं कटु सत्य बता रहा हूं इस समाज का। ना कोई रिश्तेदार, ना कोई दोस्त यार, ना कोई घर वाला, कोई कुछ नहीं। हाँ चलिए, पैसे से रिश्ते बनते भी हैं और पैसे से रिश्ते खराब भी होते हैं, सच बता रहा हूं। अगर जेब, कहते ना एक मूवी में कहता है कि जरा सा जेब में छेद क्या हो गया, सारे रिश्ते गिर गए। तो जेब से पैसे नहीं गिरते, वास्तव में रिश्ते गिर जाते हैं। यहां बताएंगे, भौहन त्रासत, भौं से क्या कर रहा है, त्रास रहा है, मतलब देख रहा है। मुख नटति, आंखिन सो लपटात, आंखों से ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे आंखों से ही चिपक जाएगा, मतलब गले से लग जाएगा। ऐच छुड़ावत ईंची कर, मतलब अगर उसको दूर ले जाएं, छोड़ने के लिए कहें तो आगे आवत जाते, मतलब जितना हम पीछे जा रहे हैं वो उतना आगे आता जा रहा है। इसको फिर से थोड़ा सा अच्छे मूड में पढ़िएगा। भौहन त्रासत मुख नटति, आंखिन सो लपटात, आंखों से ही क्या कर रहा है, प्रेम बरसा रहा है। तो यहां पे क्या बोलेंगे, कहेंगे सर यहां पे आपका श्रृंगार रस हो जाएगा, और श्रृंगार को आप थोड़ा सा सही लिख लीजिएगा। आंसर कौन सा होगा बोले सर, आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा, सभी लोग याद रखिएगा। यहाँ पे क्या है बोले सर, यहाँ पे आपका श्रृंगार रस है। वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या होता है बोले सर, वत्सलता होता है। जहां भी बच्चों का वर्णन हो रहा हो वहां पे वात्सल्य रस होगा। भक्ति रस का स्थायी भाव क्या होता है बोले सर, भगवत भक्ति होता है, भगवत भक्ति होता है, ध्यान रखिएगा। या भगवान के प्रति रति कह देंगे, अनुराग कह देंगे। शांत रस का तो मैं बता ही चुका हूं, निर्वेद होता है, सभी लोग ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि जो बाद में अधिकारी बने उसे क्या कहा जाता है। जो बाद में अधिकारी बने, उत्तराधिकारी, क्या आप कहेंगे, उत्तराधिकारी कहेंगे। तो कैसे लिखोगे उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी देखो लिखा है क्या कहीं पे,
उत्तराधिकारी कहीं पे लिखा है? देखो यहां लिखा है उत्तराधिकारी, और यहां लिखा है उत्तराधिकारी, और यहां लिखा है उत्तराधिकारी, और यहां उत्तराधिकारी लिखा है। तो सही कौन सा होगा भैया? सही होगा ऑप्शन नंबर सी वाला, उत्तराधिकारी। बोलो क्लियर हुआ सभी को? नेक्स्ट देखिएगा, अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग होगा बताएंगे? अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग होगा? क्या आपने संधि पढ़ी है कभी? यण स्वर संधि। यण स्वर संधि का यहाँ पे नियम है, याद रखिएगा, ठीक है। और इसका जब विग्रह मतलब विच्छेद करेंगे तो क्या निकलेगा? बोलो सर यहां से निकलेगा अधि, और उसके बाद क्या आ जाएगा? बोलो सर उसके बाद आ जाएगा अक्ष, अधि प्लस अक्ष प्राप्त हो जाएगा। आंसर कौन सा है? बोलो सर आंसर आपका ये वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका? यही उपसर्ग है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, दिए गए शब्द का विलोम निम्न पंक्ति में से चुनिए। अब इसमें से विलोम चुनना है आपका, किसका? परमार्थ का विलोम क्या होगा बताइएगा, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। परमार्थ लिखा है, इसका विलोम बताना है। तो सैनिक जीवन ने मुझ में विशेष परिवर्तन ला दिए, परिवर्तन का क्या हो जाएगा? बोलोगे परिवर्तन का अपरिवर्तन। उसके बाद क्या कह रहा है देखिएगा, मैं स्वार्थ की भावना से ऊपर उठकर काम करता हूं, दूसरे की प्रसन्नता में मुझे अपार खुशी मिलती है, समाज में मुझे सम्मान मिलने लगा। सम्मान का क्या हो जाएगा? अपमान होगा। बचा कौन सा साहब? बोले सर बचा आपका ये वाला। तो स्वार्थ का क्या हो जाएगा? बोले सर स्वार्थ का परमार्थ हो जाएगा। सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है बताइएगा। एकदम आसान है, देवालय है, इसका विग्रह करेंगे क्या निकलेगा? बोलो सर देव प्लस आलय निकलेगा, देव प्लस आलय। कौन सी संधि है? तो बोलो सर ये दीर्घ संधि का उदाहरण है, दीर्घ संधि का उदाहरण है। आ वाला नियम यहाँ पे लगाया गया है, यहां से आ निकलेगा और यहां से आ निकलेगा। इसको तोड़ेंगे क्या निकलेगा? बोलो सर उत धन ज्वल निकल के आएगा, तो ये क्या बनेगा? उज्ज्वल। ये कौन सी संधि है? बोलो सर यहाँ पे आपकी व्यंजन संधि का उदाहरण है, ठीक है, व्यंजन संधि का उदाहरण है, याद रखिएगा। उसके बाद कह रहा है यहाँ पे इसको जब विग्रह करेंगे क्या निकलेगा? बोलो सर राजा प्लस इंद्र निकलेगा, राजा प्लस इंद्र। तो यहाँ क्या हो जाएगा? बोलो सर यहाँ पे आपका गुण संधि का उदाहरण है, याद रखिएगा, राजेंद्र हो जाएगा, गुण संधि का उदाहरण है। बचा कौन सा साहब? तो बोले सर बचा निश्चल। ये क्या है? विसर्ग संधि। इसको जब तोड़ेंगे क्या निकलेगा? बोलो सर यहां से निकलेगा नी, सा के स्थान पे दो बिंदी लगाएंगे और उसके बाद लिख देंगे चल, तो निह धन चल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला कह रहा है स्थायी भाव का साथी नहीं होता, स्थायी भाव का साथी नहीं होता विभाव, संचारी भाव, अनुभाव और स्थायी भाव। चलिए अस्थायी भाव, आपको कमेंट करके बताना है सबसे सटीक आंसर। छापो भैया आंसर, जल्दी जल्दी से छापिएगा। स्थायी भाव का साथी नहीं होता। आप साथी कैसे पहचानोगे मेरे भाई? रस के अंग कितने होते हैं? तो रस के अंग या रस के तत्व कह सकते हो। यहाँ पे रस के 4 अंग माने जाते हैं, कौन कौन से? बोलो सर एक तो हो गया स्थायी भाव, स्थायी भाव हो गया। स्थायी भाव के बाद कौन सा? बोलो सर विभाव हो गया आपका, ठीक है। विभाव के बाद कौन सा? अनुभाव हो गया, और अनुभाव के बाद कौन सा? संचारी भाव हो गया, जिसको व्यभिचारी भाव कहा जाता है, ठीक है। तो बचा कौन सा यहाँ पे? कहीं सर अस्थायी भाव होता है क्या? कुछ नहीं होता है। इसका मतलब आंसर आपका डी वाला राइट हो जाएगा। ये क्या है? बोलो सर गलत है। बाकी सब क्या है? रस के अंग है, मतलब रस के साथी हैं, स्थायी भाव के साथी हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसका देखिएगा, स्थायी भाव कितने? बोलो सर 9 होते हैं। विभाव कितने? बोलो सर 2 होते हैं। अनुभाव कितने? बोलो सर 4 होते हैं। और संचारी भाव कितने? 33 होते हैं। अब थोड़ा सा और जान लीजिएगा, ये क्या है? बोलो सर ये स्थायी भाव को जागृत करने का काम करते हैं। क्या करते हैं? स्थायी भाव को जागृत करते हैं। अनुभाव क्या करते हैं? ये शारीरिक चेष्टाएं होती हैं, शारीरिक चेष्टाएं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बोलो क्लियर सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कबड्डी किस वर्ग का शब्द है? तत्सम है, विदेशज है, विदेशी है, देशज है, या तद्भव है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये भी। चलिए गुड़िया मिश्रा जी पढ़ाई करिए, केवल पढ़ाई करिए, बातें मत करिए। बताइएगा कबड्डी किस शब्द, कौन सा शब्द है? एसएससी में खुशबू जी, एसएससी जीडी में आपकी हिंदी इंग्लिश दोनों ऑप्शनल होते हैं, कोई भी चूज कर सकती हो। केवल जीडी ही ऐसा है एसएससी में जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में से कोई एक आप चूज कर सकते हो और उसमें पेपर दे सकते हो। बाकी एसएससी में ऐसा कोई भी पेपर नहीं है जिसमें आप हिंदी दे सकते हो, उसमें इंग्लिश ही आपको वो करना पड़ेगा। देखिए जैसे आपसे पूछे
कि क्या हो गया आपका, कबड्डी हो गया, कबड्डी के बाद आपका जूता हो गया, जैसे आपने कहा जूता है, पगड़ी है, पगड़ी, ठीक है, पगड़ी है, खिड़की कह दिया आपने, खिड़की, पगड़ी, खिड़की, लोटा, लुटिया, और क्या बोलेंगे, क्या कहते हैं आपका, तेंदुआ, सुना होगा आपने, तेंदुआ, ये खूब पूछा जाता है। ये सब कैसे शब्द हैं, बोलो सर देशज शब्द हैं जो देसी भाषा में उत्पन्न हुए। तत्सम मतलब संस्कृत के ऐसे शब्द जो जीव कहते हुए हिंदी में उतार दिए गए। चलिए संस्कृति दुबे जी स्वागत है। उल्लिखित पंक्तियों में विभत्स रस वाली पंक्ति कौन सी होगी बताएगा। एक और अजगर हिलक, एक और मृगराय विकट, देखो इसको थोड़ा सा मैं ऐसे कर देता हूं, ये बीच में ऐसे कर दिया इसको, ये यहां से यहां तक है, उसके बाद ये यहां से यहां तक है, ठीक है, उसके बाद ये नीचे की। अब पढ़िएगा और आंसर बताइएगा सभी लोग। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी लोग पढ़ के भैया। क्वेश्चन कह रहा है एक और अजगर ही लख, एक और मृगराय और विकट वटो ही बीच ही परियो मूर्छा खाए, मतलब एक और अजगर है, एक और बाज है, एक और मृगराय शेर डटा हुआ है, और बटो ही बीच में, बीच रास्ते में, तो क्या होगा, चारों तरफ से दुश्मन है, मतलब ये क्या हो जाएगा, बोलो सर ये भयानक रस है। ये क्या है, कहेंगे सर ये भयानक रस है, मतलब भयानक दृश्य हो गया। आपके सामने शेर आ जाए, इधर तो भाई एक तरफ शेर है, एक तरफ अजगर मुंह खोले खोले खड़ा हुआ है, ठीक है, और क्या बोलेंगे आपका, एक तरफ क्या है, बोलो सर एक तरफ आपका बाज है कि भैया उठा ले जाएंगे, तो भयानक रस हो रहा है। एक दिन न्यूयॉर्क भी मेरी तरह हो जाएगा, जिसने मिटाया है मुझे वह भी मिटाया जाएगा। गाना सुना नहीं है, तूने मुझे रुलाया है तू भी रुलाया जाएगा, सुना नहीं सुना है। उसी तरह से एक दिन न्यूयॉर्क भी मेरी तरह हो जाएगा, जिसने मिटाया है मुझे वह भी मिटाया जाएगा। विभत्स की बात कर रहा है, कौन सा होगा आप बताएंगे। हालांकि यहां क्या हो रहा है, यहां बंदा गुस्से में बोल रहा है, कह रहा है एक दिन न्यूयॉर्क भी मेरी तरह, कि तुमने मुझे सताया है ना, तुम भी सताए जाओगे, तूने मुझे रुलाया है तू भी रुलाया जाएगा। इसका मतलब गुस्से में बोल रहा है, क्रोध में बोल रहा है। तो यहां क्या हो जाएगा, बोलो सर यहाँ पे आपका रौद्र रस हो जाएगा। कौन सा रस है, रौद्र रस हो जाएगा। उसके बाद कह रहा स्वान मतलब कुत्ता, स्वान अंगुरिन काट काट के खात विदारता, सिर पर बैठे काग आंख दो खात निकारता। आप समझो इसको, थोड़ा सा दृश्य समझाता हूं, इमेजिन कराता हूं। एक जगह बढ़िया एक भैंसा हमारा पड़ा हुआ था, जानवर हमारा पड़ा हुआ था। स्वान मतलब एक तरफ से कुत्ता आया, कुत्ते ने क्या किया, उसके पैर की जो उंगलियां थी उनको पकड़ा मुंह से और खींच रहा था, काट काट के खा रहा था, ठीक है, और इधर उधर फेंक रहा था। विदारता मतलब इधर उधर फेंक रहा था। उसके बाद सिर पर बैठा काग, काग मतलब कौवा सिर पे बैठा था, और उनकी बचाक से आंख निकालता था और खा लेता था। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि सर अब बस करिए, अब ज्यादा एक्सप्लेन मत करिएगा वरना उल्टी भाई आ जाएगी। तो कहीं यहां पे आपका विभत्स रस है, मतलब जहां पे घृणा वाली भाव आ जाए, ये विभत्स रस हो गया। हाथी जैसी चाल है, गेंडे जैसी खाल, तरबूज जैसी खोपड़ी और खरबूज जैसी गाल। क्या कह रहा है, हाथी जैसी चाल है तुम्हारी, कोई तुम्हारे सामने मोटा तगड़ा आ गया, बच्चे भाई बचपन में क्या होता है, कोई तगड़ा मोटा आ गया, कहन हाथी जैसी चाल है तुम्हारी, गेंडे जैसी खाल है तुम्हारी, तरबूज जैसी खोपड़ी है और खरबूज जैसी गाल है तुम्हारी। इसका मतलब क्या हुआ, उसके बाद हंसने लगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बोलो सर यहाँ पे हंसी वाली भाव आ रही है, इसका मतलब यहाँ पे हास्य रस हो गया। क्लियर हुआ क्या, सभी को बताएंगे। बहुत बढ़िया। अगला देखिएगा, जिन वर्णों का उच्चारण नाक और मुख दोनों से होता है वे क्या कहलाते हैं। तो अनुस्वार, ये क्या होता है बोलो सर, अनुस्वार आपका ये होता है, या हम ऐसे लिख दें यहाँ पे, ये क्या है बोलो सर, ये आपका अनुस्वार है, ठीक है। अयोगवाह आपके दो होते हैं, दो, एक कौन होता है बोलो सर, एक अनुस्वार होता है, अनुस्वार, ठीक, और एक कौन सा होता है बोलो सर, एक आपका विसर्ग होता है, जो योग करके वहन नहीं होते हैं, किसके साथ, व्यंजन के साथ, ये स्वर के साथ योग करते हैं। उसके बाद कह रहा है यहाँ पे अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, या, रा, ला और वा। यहां क्या कह रहा है कि नाक और मुख से जब दोनों से उच्चारित होते हैं तो उन्हें अनुनासिक कहा जाता है, और इसका ठीक उल्टा क्या होता है बोल सर, ठीक उल्टा इसका निर्नुनासिक होता है। निर्नुनासिक का मतलब जिनमें ध्वनि जो है, जब उच्चारण करते हैं तो जो ध्वनि है वो केवल कहां से निकलती है, मुख से निकलती है, उसे निर्नुनासिक बोलते हैं। कह रहा है सन्मार्ग में कौन सी संधि होगी बताइएगा। इसका जब विग्रह मतलब विच्छेद करेंगे क्या निकलेगा, सत धन मार्ग निकलेगा। सत मतलब सच्चा, मार्ग मतलब रास्ता, अच्छा रास्ता, अर्थात कौन सी हो गई बोलो सर, यहाँ पे व्यंजन संधि है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा दिए गए विकल्पों में से शुद्ध छांटिए, इसमें से शुद्ध विकल्प कौन सा होगा। भारत में अनेक दर्शनीय स्थल है, भारत में दर्शनीय स्थल अनेक देखने योग्य हैं। दर्शनीय का मतलब क्या होता है, देखने योग्य, और फिर आपने यहां लिख दिया देखने योग्य, इसका मतलब ये गलत हो गया। अनेक ये भी गलत हो गया और ये भी गलत है। फिर सही कौन सा है, बोलो सर सही यही वाला है। सही कौन सा है, बोलो सर सही है केवल यही वाला है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। बोलो क्लियर हुआ सभी को, ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, राइट हो गया। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शासन का शुद्ध रूप क्या होगा। अब एक चीज मैं आपको बताता हूं, बड़ी प्यारी सी चीज है, समझिएगा। जब कभी मैं मूल शब्द की बात कर रहा हूं, मूल शब्द की, जब कभी भी मूल शब्द, मान लो जैसे आपने कहा शासन लिखा हुआ है, ठीक है, या आपने कहा संसा लिखा हुआ है, संसा क्या है, मूल शब्द है, संसा क्या है, मूल शब्द है। तो हमेशा याद रखिएगा, मान लो मूल शब्द में 2 सा लगने हैं आपके, तो ये वाला जो सा है ये सबसे पहले लगेगा हमेशा, ये वाला सा बाद में लगेगा। सपोज दैट आपको 2 सा ऐसे लिखने हैं, तो आपको ये वाला सा हमेशा, ये बड़ा सा है ये हमेशा आगे होता है, उसके बाद ये सा होगा, और ये सा है तो इसके बाद ये वाला सा होगा, हमेशा याद रखिएगा। मूल शब्द है, यहां पे आपने प्रा उपसर्ग लगाया तो ये क्या हो जाएगा, ये प्रशंसा हो जाएगा। या आपने कह दिया, जैसे आपने कहा सशंसा कह दिया, जैसे सशंसा, तो ये उपसर्ग लगा हुआ है, तब ये सही हो जाएगा। लेकिन अगर मूल शब्द है तो हमेशा ये वाला पहले आएगा, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रा उपसर्ग लगा दिया आपने तो प्रशंसा बन गया। इसी तरह से आपने क्या किया, आपको लिखना है शासन, तो शासन कैसे लिखोगे भैया, चलिए आप लोग बताइएगा कमेंट करके, जल्दी जल्दी आंसर करके बता दो। बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है यार, जल्दी से बताओ। हाँ बहुत बढ़िया, लाजवाब, बताइएगा। खैर यहाँ पे तो ये उपसर्ग लगाया गया है, ऐसे शासन ऐसे लिखेंगे, शासन, ये हो जाएगा। कहाँ पे लिखा हुआ, बोलो सर ये लिखा हुआ है। आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। क्या सभी का बी आया था या नहीं, बी आया सभी का, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखिएगा, भाषा का अल्प विकसित रूप, सबसे छोटा जो विकसित रूप होता है उसे क्या कहते हैं। लिपि, लिपि का मतलब तो भाषा को लिखना हो गया, साहित्य मतलब उसमें साहित्य करना, मातृभाषा अलग हो गई, बोलेंगे क्या, बोली। जो भाषा का अल्प विकसित जो रूप होता है बोली होता है, जैसे आपने कहा खड़ी बोली, कौरवी बोलते हैं, तो ये बोली होगी, ये भाषा का अल्प विकसित रूप है, जो पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाया। विभाव कितने प्रकार के होते हैं, कोई बताएगा भैया, विभाव कितने प्रकार के होते हैं, कोई बताएगा। अभी पीछे मैं बता के आया हूं, अभी मैंने आपको क्या बताया था, रस के अंग बताए थे, रस के अंग, लाओ थोड़ा सा समझा देता हूं। और रस के अंग आपको मैंने बताए थे कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, स्थाई भाव, पहला कौन सा होता है, स्थाई भाव होता है, स्थाई भाव, जिसकी संख्या कितनी होती है, 9 होती है। उसके बाद कौन, उसके बाद बोले सर विभाव होता है, विभाव, विभाव की संख्या कितनी होती, बोले सर विभाव की संख्या 2 होती है। और उसके बाद कौन होता है, तो बोले सर उसके बाद अनुभाव होता है, अनुभाव की संख्या कितनी होती है, अनुभाव की संख्या 4 होती है। और उसके बाद कौन सा होता है, तो बोलो सर उसके बाद होता है आपका संचारी भाव, क्या बोलेंगे, संचारी भाव। संचारी भाव की संख्या कितनी होती है, बोलो सर 33 होती है। अब थोड़ा सा और समझ लीजिएगा, विभाव कौन कौन से, तो बोलो सर एक होता है आलंबन विभाव, और एक होता है आपका उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव क्या करता है, बोलो सर ये जागृत करने का काम करता है स्थायी भाव को, ये तीव्र करने का काम करता है। आलंबन विभाव 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका आश्रय आलंबन और एक होता है आपका विषय आलंबन। आश्रय आलंबन कौन होता है, जिसके हृदय में भाव जागते हैं, और विषय कौन होता है, जिसको देखकर जागते हैं। जैसे थोड़ी देर के लिए आप प्रेमी हैं तो आप क्या है, आश्रय हो गए, और आपकी प्रेमिका विषय हो गई, जिसको देखकर आपके मन में भाव जागृत हो गए, ठीक है। उसके बाद यहां देखिएगा, समझिएगा इसके बारे में थोड़ा सा। अनुभाव के 4 भेद होते हैं, मैंने आपको बताया। पहला, ये चेष्टाएं होती हैं, शारीरिक चेष्टाएं, ये शारीरिक हरकतें होती हैं, शारीरिक चेष्टाएं होती हैं, चेष्टाएं, ठीक है। और ये जागृत करने वाले तत्व होते हैं। तो एक होता है कायिक, जो जानबूझकर हरकत की जाती है, एक होता है आपका सात्विक, जो अपने आप हरकत हो जाती है, प्राकृतिक मतलब आपकी नेचुरल हरकत हो जाती है। एक जो व्यवहारिक बोलते हैं, एक कौन सी हो गई आपकी, एक होती है आपका आहार्य होता है, आहार्य, और एक वाचिक या मानसिक बोलते हैं इसको, वाचिक या मानसिक। अब यहाँ पे एक चीज और जान लीजिएगा, जो सात्विक है इसके 8 भेद होते हैं, मतलब 8 प्रकार की हरकतें होती है जो अपने आप हो जाती है। क्लियर, चलिए बहुत बढ़िया। तो आंसर कौन सा बनेगा, या बनेगा यहाँ पे, कहेंगे सर आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला राइट बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न विकल्पों में से एक ही विकल्प छांटिए।
भैया देखो ये क्या नाम है इनका, योगी जी आए हैं, देख लेना योगी जी के नाम से अगर तुमने फर्जीवाड़ा चलाया तो तुम पे बुलडोजर चलेगा भाई साहब, और तुम्हारे साथ साथ घर पे भी बुलडोजर चलेगा। चलिए बताइएगा, जीवन क्षणभंगुर है व्यर्थ नष्ट ना करे, जीवन क्षणभंगुर है। अब देखो आपको बताना कौन सा सही होगा, जल्दी जल्दी बताओ। चलिए यहां पे क्या लिखा हुआ है बोलो सर, यहां पे जीवन लिखा हुआ है, ये जीवन है, जीवन जीवन नहीं है, ये जीवन लिखा हुआ है, एक तो ये गलत हो गया। जीवन क्षणभंगुर है, क्षण भंगुर है, भंगुर लिखा हुआ है यहां पे, जीवन क्षण, ये क्षण लिखा हुआ है यहां पे, तीनों में गलती मिल गई, फिर सही कौन सा है, जीवन क्षणभंगुर है व्यर्थ नष्ट ना करें, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा बड़वाग्नि का क्या अर्थ होता है बताइएगा। समुद्र या पानी की आग, पेट की आग, पेट की आग को जठराग्नि कहते हैं, जठराग्नि, या तो जठराग्नि बोलेंगे या क्या बोलेंगे, जठरानल बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद जंगल की आग को क्या कहा जाता है बोलो सर, इसको दावाग्नि कहा जाता है या फिर दावानल कहा जाता है, दावानल। आपसे कभी भी पूछे बड़वाग्नि या बड़वानल किसे कहते हैं, तो आप क्या बोलोगे, समुद्र या पानी की आग को क्या कहा जाता है, बोलो सर इसको बड़वाग्नि या बड़वानल कहा जाता है। क्वेश्चन कह रहा है कि अलंकार के मुख्य भेद कितने होते हैं बताइएगा। अलंकार के मुख्य भेद 10, 5, 3 और 6। तो अलंकार के मुख्य भेद कितने होते हैं आप लोग बताइएगा। पहला कौन सा बोलो सर, पहला होता है शब्दालंकार, पहला कौन सा होता है बोलो सर, शब्दालंकार। दूसरा कौन सा होता है बोलो सर, अर्थालंकार। तीसरा कौन सा होता है बोलो सर, तीसरा होता है आपका उभयालंकार, उभयालंकार, ठीक है। अच्छा साहब, उसके बाद क्या बोलेंगे, शब्दालंकार के कितने भेद, इसके 6 भेद होते हैं, मुख्य रूप से 5 होते हैं। अर्थालंकार के 100+ भेद होते हैं, कई जगहों पे इसके 99 भेद बोल देते हैं, कई जगहों पे इसके 12+ भेद बोलते हैं। आंसर कौन सा बनेगा बोलो सर, आंसर यहाँ पे बन जाएगा 3 भेद होते हैं, कौन कौन से, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। ओके चलिए सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगर महल की आग को पता नहीं क्या कहते हैं भाई, जिसमें जानने की इच्छा ना के बराबर हो, जिसमें जानने की इच्छा ना हो, जिसमें जीने की प्रबल इच्छा हो, जिसमें जीवन में, जिसके जीवन में निराशा हो। तो यहां पे क्या बोलेंगे, जिजीविषा का मतलब क्या होता है, जिसके जीवन में, जिससे जीने की प्रबल इच्छा हो। आंसर कौन सा हो जाएगा बोलो सर, आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला यहां पे राइट हो जाएगा, सभी लोग याद रखिएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जोड़कर लिखिए भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। थोड़ा स्पेस नहीं दिया इन्होंने, कोई बात नहीं। कह रहा मैं पढ़ूंगा, आगे पढ़ूंगा, ये क्या कह रहा है, कह रहा भैया ये भविष्य काल हो जाएगा, ठीक है। कह रहा वर्तमान काल, राकेश जाता है, ता है, ती है, ते हैं, जहां भी आ जाए सामान्य वर्तमान, ये हो गया। उसके बाद कह रहा है वह आया था, ये भूतकाल हो गया। पहले का तीसरा कहां पे है, बोले सर पहले का तीसरा यहां पे है, ऐसे ही मिला दो, एकदम साधारण क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सर मुख्य रूप से अलंकार दो, ऑप्शन में ही नहीं है भाई, 10, 5, 3, 6 ऑप्शन में ही नहीं है। हाँ मुख्यता वैसे अगर पूछे, मुख्यता मतलब ऑप्शन में अगर 2 है तो 2 कर दीजिएगा, ठीक है। वैसे 3 होते हैं अलंकार के भेद, मुख्यता मुख्य रूप से 2 ही होते हैं, अब चूंकि ऑप्शन में ही नहीं है तो 3 ही करोगे, ठीक है। कह रहा गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक बताइए, गद्यांश है कहां जो शीर्षक बताएं, वाह मेरे भाई, इसको भी डिलीट करता हूं मैं, इसको भी हटाता हूं, ये क्वेश्चन गद्यांश वाला है, गद्यांश नहीं। सन 2001 में कथाकार संजीव को उनकी किस रचना के लिए इंदु शर्मा अंतरराष्ट्रीय कथा सम्मान लंदन दिया गया था। वैसे ये भी क्वेश्चन आपके लायक है नहीं मेरे भाई, ठीक है, ये आपके एसआई वगैरह में पूछ लिया जाएगा। हालांकि मैं आपको बता देता हूं, ये जंगल जहां शुरू होता है इनकी एक रचना है, ये संजीव भाई साहब हैं जिनको 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है मुझे पहचानों के लिए। ये कौन है, संजीव जी हैं, संजीव भाई साहब, जिनको क्या दिया गया है, जिनको 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। अकादमी किसके लिए दिया गया है, इनकी एक उपन्यास है मुझे पहचानो, मुझे पहचानो के लिए, इनकी एक उपन्यास मुझे पहचानो के साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। इनको 2001 में इनकी क्या कहते हैं, इंदु शर्मा अंतरराष्ट्रीय सम्मान
लंदन दिया गया था, जंगल जहां से शुरू होता है, ऑप्शन नंबर ए। ये जानते हो सुल्तानपुर के रहने वाले हैं, ये कहां के रहने वाले हैं, तो बोल सर ये उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर के रहने वाले। कोई है यहाँ पे सुल्तानपुर का, कोई है क्या यहाँ पे सुल्तानपुर का, उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के रहने वाले। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा बताइएगा। गूलर का फूल होना, कहीं तुम तो गूलर के फूल हो गए, लापता होना, खूबसूरत होना, बेवकूफ होना या कोमल होना। तो गूलर के फूल होने का मतलब क्या होता है, एक तो हो जाएगा दुर्लभ वस्तु हो जाएगा, ऐसे कह देता है, या कभी कभी पूछ लेता कभी ना दिखना, या कह देगा भैया लापता होना एक तरीके से। तो आंसर कौन सा बन जाएगा, बोलो सर आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है यथार्थता का शुद्ध रूप क्या होगा। तो यथार्थता नहीं होता है, बोलो सर क्या होता है, आंसर यथार्थ होता है। यथार्थ का मतलब क्या होता है, यथार्थ मतलब होता है उचित, ठीक, वास्तविक, ये यथार्थ के मतलब होते हैं। आंसर कौन सा बन जाएगा, बोलो सर आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट बन जाएगा, सॉरी डी वाला राइट बन जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तुम्हें तो कुछ सोचना चाहिए था, कह रहा तुम्हें तो कुछ सोचना चाहिए था, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है। सोचना चाहिए ये क्रिया है, क्या सोचना चाहिए, कुछ सोचना चाहिए, तुम्हें कुछ सोचना चाहिए, कितना सोचना चाहिए, कुछ। तो यहाँ पे कुछ शब्द क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बोलो सर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और अगर पूछे कौन सा क्रिया है तो क्या बोलेंगे, कौन सा क्रिया विशेषण, तो यहाँ पे परिमाणवाचक होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन नंबर ए इज राइट, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। ओके चलो जी, तो ये आपका होमवर्क है, बड़ा ही साधारण और बड़ा ही प्यारा सा होमवर्क है। इनमें से एक शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है, जो मछली का पर्यायवाची नहीं है आप सब कमेंट करके मुझे बताओगे, ताकि मैं कल फिर से आप सबके नाम ला सकूं और देखो किसने किसने आंसर सही किया। ओके तो ये आपका पूरा है, मत्स्य है, मीन है, सफरी है, जलोदरी है। कल इसका मैं पोस्टमार्टम करूंगा, इसका होमवर्क में आंसर सभी कमेंट करके बताएंगे।